आईसीएसई क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर 2026 में हार्ड होगा कि डिफिकल्ट, इसको हम हार्ड या डिफिकल्ट है या फिर बहुत इजी है, इसको हम लोग पास्ट ट्रेंड से लेकर सारे पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि डिफिकल्टी ट्रेंड, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट पूछते हैं सर पेपर डिफिकल्ट होगा, मैं कहता हूँ डिफिकल्ट नहीं होगा, या मैं कहता हूँ डिफिकल्ट होगा, तो आखिर क्या वजह है? तो लास्ट 10 ईयर्स का एनालिसिस है आपके पास, देख लीजिए 2016 से लेकर 18 तक। मोस्टली मेमोरी बेस्ड यानी कि रट्टा वाला क्वेश्चन था, आप पढ़िए रटिए और पास करिए। 18 तक डायरेक्ट थ्योरी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक रहता था, इजी टू मॉडरेट रहते थे। ऐसे में स्टूडेंट नीट जैसे एग्जामिनेशन, उस समय दूसरे एग्जामिनेशन होते थे, नीट आया नहीं था, तो आपके पास उस तरह के एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, तो थोड़ा सीआईसी ने अपडेट किया। तो अब जाकर आता है 2019 एंड 21, ये 2 साल थे। यहाँ पर 2 साल में दो, एक याद रखिएगा कि 2000 में बोर्ड एग्जामिनेशन आपके जो बायोलॉजी का पेपर था हुआ ही नहीं, कोरोना के कारण 2021 का पेपर भी नहीं हुआ था, कोविड का पूरा एकदम कंसेप्ट था। तो कुल मिला के 2019 का ही क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है बायोलॉजी का। तो यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को मोर बढ़ाया गया, गिवन रीजन एंड एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई और क्वेश्चन के लेवल को मॉडरेट किया गया। ये 2019 का ट्रेंड है। 20 मैंने बता दिया था बायोलॉजी का पेपर हुआ नहीं, 2021 में तो बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ ही। अब उसके बाद 2022 एंड 22 में पेपर 2 बार हुए, एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप, एक बार सब्जेक्टिव टाइप, और 2023 में फुल फ्लेज, 2024 में। तो यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मतलब प्रयोग वाले, एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन बायोलॉजी में बढ़ाया गया, डायग्राम के लेबलिंग को, नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज किया गया और इसके इंपॉर्टेंस को बढ़ाया गया। डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा बढ़ा नहीं किया गया, ये अभी भी मॉडरेट था। 2025 पास्ट जो ईयर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग इसलिए एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि इससे हमको बहुत कुछ 2026 के लिए समझने का मौका मिलेगा। तो टीचर स्टूडेंट ने रिपोर्ट दिया, CISCE का ऑफिशियल वर्जन है, यहाँ पर मेरा नहीं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, और वो रिकॉर्ड्स 2026 के लिए 2025 के लेसन से है, जो कि CISCE.org पर जाके आप स्टूडेंट के स्टडी सेक्शन में देख सकते हैं। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस बढ़ाए गए और ह्यूमन फिजियोलॉजी से डायरेक्ट कर दिए गए। फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की संख्या को और बढ़ाया गया, इंक्रीज, ठीक है, और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस की संख्या को भी इंक्रीज करते हुए लॉजिकल बनाया गया। यहाँ पर लॉजिकल करने का मतलब है कि थोड़े से आपको तर्क देने होंगे, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, यानी कि 2026 में आपके पास क्या होगा, ए डिफिकल्ट बायोलॉजी मॉडरेट ही होगा, स्कोरिंग होगा, मॉडरेट बोले तो स्कोरिंग। आप समझ लीजिए अभी तक का जो पास्ट ट्रेंड के आधार पर, यूल जरूर कोई बकवास नहीं, नो बकवास, डायरेक्ट बात। अब मेजर चेंज इन आईसीएसई 2026 एग्जाम ट्रेंड चेंज आए हैं, जो ड्रास्टिक चेंज आए हैं। पहला तो एजुकेशन रिफॉर्म, नेप आ गया, और उसके बाद कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, ये सारे चेंजेज आए। तो ये आपके पास जो मेमोराइजेशन वाले क्वेश्चंस है, इसको 40% तक टेस्ट एप्लीकेशन एनालिसिस पर लाया गया, मेमोराइजेशन की तुलना में इसको नियरली खत्म किया गया या इसको 20% तक लिमिट कर दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि इंस्टीड ऑफ आस्किंग राइट द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, अब ये मेमोरी वाला है आपको कि आप याद कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, आप उसके फंक्शन को लिखिए ना, एक काम नहीं। एक्सप्लेन हाउ नेफ्रॉन हेल्प्स इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, अब नेफ्रॉन हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को किस तरह से मेंटेन करता है। अब यहाँ पर आपके एप्लीकेशंस, सोचने के तरीके और किताब से कुछ हट के सोचने को मिला। फिर आईसीएसई बायोलॉजी का सिलेबस आपको 2026 में जो अपडेटेड था, या यूं कह लीजिए कि आपके लिए था कि यहाँ पर बेसिक बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर, मेटोसिस, मियोसिस, क्रोमोसोम था, फिर जेनेटिक्स में मेंडल लॉ है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हम इंटरनेशन पढ़ दिया है, ट्रांसपोर्टेशन है और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। फिर ह्यूमन एनाटॉमी में पूरा सिस्टम ही डाल दिया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट इसको थोड़ा लो ग्रेड में रखते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन ओवरऑल पूछा जाता है। अब पूरा सिलेबस तो पढ़ना नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर SMART स्मार्ट मूव करने हैं, और स्मार्ट मूव बोले तो क्या,
आइए आगे मैं बताता हूं। चैप्टर वाइज वेटेज बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने घर से निकाल दिया। पीवाईक्यूज में क्या क्या? ह्यूमन फिजियोलॉजी 35 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन, जेनेटिक्स 10 से 12 मार्क्स के, सेल डिवीजन 8 से 10 मार्क्स के, प्लांट फिजियोलॉजी 8 से 10 मार्क्स के, ये और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से 5 से 8 मार्क्स है। ह्यूमन फिजियोलॉजी एलोन कवर नियरली हाफ ऑफ द पेपर। इसको ध्यान से देखिए, और एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसको भी देख लीजिए कि किस तरह से ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी 2 पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हाई फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस क्या है आप देख लीजिए। लास्ट 10 ईयर का ट्रेंड हमारे पास चल रहा है, TREND लास्ट 10 ईयर्स मेरे पास बुनियाद है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन ICSE पेपर एक क्वेश्चंस आते हैं, यहां से क्वेश्चन रहेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोन्स फंक्शंस को ह्यूमन फिजियोलॉजी में। जेनेटिक्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल लॉ, सेक्स लिंक्ड डिजीज। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। सेल डिवीजन में स्टेज ऑफ मिटोसिस, डिफरेंस बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस एंड फूड चेन, फूड वेब एंड पॉल्यूशन से इकोलॉजी में है। यहां पर आप देख लीजिए स्टेज ऑफ मिटोसिस को ध्यान से देख लीजिएगा, हाई HIGH मैंने लिख दिया। फिजियोलॉजी या फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट हाई, इसको ध्यान से देख लेना है। फिर मोनोब्रिड क्रॉस को ये देखिए बोल्ड किया हुआ है, इसको HIGH हाई आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर नेफ्रॉन और हार्ट को तो आप देख ही लेंगे क्योंकि इसको मैंने पहले ही बता दिया है। अब इसके बाद जरा सा हम लोग चलते हैं मोस्ट रिपीटेड डायग्राम ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ICSE का फेवरेट है, CISE का अधिक हम इनसे पूछेंगे ही पूछेंगे। तो ह्यूमन हार्ट, दिल पर मतलब यार, नेफ्रॉन किडनी को लेकर, आई को लेकर, मिटोसिस को लेकर और ह्यूमन ब्रेन को लेकर डायग्राम अकेले 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन को। फिर एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजी पेपर, सेक्शन A है, कंपलसरी है, MCQ है, फिल इन द ब्लैंक्स, डेफिनेशन, डायग्राम, इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सेक्शन B 40 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन देने हैं, आउट ऑफ 6 क्वेश्चन ऐसे अरेंज है। आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से रहेगा, आप देखते चलिए, मैं इस पर ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। इस तरह से 6 क्वेश्चन 6 चैप्टर से रहेंगे, जहां पर 2 चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 3 में ये 2 चैप्टर में से कोई एक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये 2 चैप्टर में से कोई एक रहेंगे, एक्सक्रीटरी में दोनों रहेंगे, तो इंटरनल ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर। चलिए हम लोग अब हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स 2026 के लिए एक केक क्या है जिसको आप लोग स्लाइस करेंगे। तो यहां पर है बेस्ड ऑन लास्ट 10 ईयर पैटर्न एंड स्पेसिमेन पेपर रिलीज्ड बाय CISE ऑन CISE.org। ह्यूमन फिजियोलॉजी, हार्ट डायग्राम, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड होमो हार्मोन एंड ग्लैंड्स है। फिर जेनेटिक्स में मोनोहाइब्रिड क्रॉस है एंड मेंडल्स लॉ है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है। सेल डिवीजन में मिटोसिस चेंज एंड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट एंड ट्रांसपिरेशन है। और इकोलॉजी में फूड चेन एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन को देख लीजिए। डिफिकल्टी सबसे बड़ा आपका यही चीज आने वाला है, देख लीजिए, साफ साफ लिख के आपको वीडियो बना दिया गया है कि मॉडरेट स्कोरिंग पेपर, क्लियर, नो बकवास, घुमा फिरा के कोई बात नहीं बोलना है कि देख लीजिए क्वेश्चन आएगा तो फला 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 नहीं। बायोलॉजी में इजीएस्ट साइंस पेपर रहता है, ये डायरेक्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, डायग्राम एंड डेफिनेशंस रहेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से आपको दिमाग को मैनेज करने के लिए कहेंगे। लेवल 40% इजी क्वेश्चन, 45% आपके पास मॉडरेट क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल का नहीं रहेगा। 15% क्वेश्चन यहाँ पर बताता है, तो 40-40-80, हाँ 85%, 15% क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल का है। कम ही होगा, 10% तक होना चाहिए, मेरा भी यही है, लेकिन आप 15% मान के चलिए क्योंकि बहुत सारे प्रेडिक्शंस रहे। फाइनल प्रेडिक्शंस ICSE बायोलॉजी, हार्ट और नेफ्रॉन का डायग्राम देख लीजिए, जेनेटिक्स क्रॉस क्वेश्चन देख लीजिए, प्लांट एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, इंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम देख लीजिए, इकोलॉजी क्वेश्चन देख लीजिए। और ओवरऑल डिफिकल्टी मॉडरेट और स्कोरिंग का डायग्राम, डेफिनेशन, प्रोसेस, स्कोर 70 to 80 मार्क्स इजीली। तो ऑल द बेस्ट है आपके लिए।